नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपकमिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेव फाउंडेशन का हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर क्या होता है ये जानने। इशूड ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्र का निर्गमन। ये क्या होता है? डिवेंचर क्या होता है? देखिए, कंपनी को जो कैपिटल की नीड होती है, कंपनी को जो पूंजी की आवश्यकता होती है, तो कंपनी क्या करती है? अपना शेयर इशू करती है, शेयर बेचती है। शेयर बेचने के बाद भी कंपनी को जितनी कैपिटल की नीड थी, जितनी पूंजी की आवश्यकता थी, उतनी पूंजी अगर कंपनी को, उतनी कैपिटल कंपनी को अगर नहीं प्राप्त हो पाती है, तो कंपनी क्या करती है? पब्लिक से ऋण लेती है, पब्लिक से कर्ज लेती है। और इस कर्ज के बदले कंपनी क्या करती है? एक रिटेन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है कंपनी को। कंपनी क्या करती है? एक रिटेन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक को। उसे डिवेंचर कहा जाता है, उसे हिंदी में ऋण पत्र कहा जाता है। देखिए, डिवेंचर का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, व्हेन रिटेन डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी, given by company to public for taken debt is called debenture. When written document given by company to public for taken debt are called debenture. कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, तो कंपनी अपना शेयर इशू करती है, शेयर बेचती है। शेयर बेचने के बाद भी कंपनी को जितने पैसे की, जितने पूंजी की नीड थी, आवश्यकता थी, उतना कंपनी को पैसा अगर नहीं मिलता है, तो कंपनी क्या करती है? जनता से ऋण लेने के लिए जनता को एक रिटन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है कि भैया आपसे इतना हम कर्ज लिए। उसी को हम लोग डिवेंचर कहते हैं। When written document given by company to public for taken debt are called debenture. कंपनी को जब ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा जो एक लिखित प्रमाण पत्र पब्लिक को यानी जनता को दिया जाता है, तो उसे हम लोग ऋण पत्र कहते हैं, डिवेंचर कहते हैं। तो डिवेंचर का फीचर क्या है? डिवेंचर का फीचर क्या है? लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? पहला है, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंस अ लोन मेड टू अ कंपनी। कंपनी ने कर्ज ली है, इसका एविडेंस, कंपनी ने पब्लिक से कर्ज लिया, इसका एविडेंस होता है ये डिवेंचर, इसका एक सबूत होता है। अगला है, इट इज अ फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग बाय कंपनी। कंपनी एक निश्चित दर से, एक अस्थाई दर से कंपनी क्या करती है? उस डिवेंचर पे ब्याज चुकाती है, यानी इंटरेस्ट पेमेंट करती है। उसके बाद रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या होता है? फिक्स रेट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? डिवेंचर का फिक्स रहता है कि इतना परसेंट हमको कंपनी द्वारा पब्लिक को ब्याज दिया जाएगा। अगला है कन्वर्सन।
डिवेंचर का कन्वर्सन शेयर में भी किया जा सकता है भविष्य में, इन फ्यूचर डिवेंचर का कन्वर्सन शेयर में भी किया जा सकता है, डिवेंचर का कन्वर्सन न्यू डिवेंचर में भी किया जा सकता है, मतलब परिवर्तन किया जा सकता है। अगला आता है स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। डिवेंचर का परचेजिंग, बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में होता है। यह कम मूल्य पर फेस वैल्यू से नीचे पे भी बेचा जा सकता है और फेस वैल्यू से ऊपर पे भी बेचा जा सकता है। ये डिवेंचर के फीचर हुए। डिवेंचर कहने का मतलब कि डिवेंचर का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है तो उसको हम 9 रुपये में भी बेच सकते हैं, 10 रुपीज़ में भी बेच सकते हैं और उसको हम 12 रुपीज़ में बेच सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है एट पार पे भी बेच सकते हैं, या डिस्काउंट भी बेच सकते हैं और एट प्रीमियम पे भी बेच सकते हैं। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर। डिवेंचर एंड शेयर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इसमें, इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर, अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है। तो सबसे पहले नेचर। डिवेंचर होल्डर क्या होता है ना, डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर्स होता है कंपनी का। इसका नेचर क्या है, डिवेंचर होल्डर इज क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। कंपनी का ये क्रेडिटर्स होता है, लेनदार होता है, महाजन होता है। और शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर इज ऑनर ऑफ कंपनी। शेयर जो कंपनी का जो शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर है, कंपनी का जो डिवेंचर खरीदता है वो डिवेंचर होल्डर है। डिवेंचर होल्डर कंपनी का लेनदार होता है, क्रेडिटर्स होता है, और शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर होता है, मालिक होता है। पहला है नेचर। नेचर में क्या है, ये डिवेंचर होल्डर इज क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर इज ऑनर ऑफ कंपनी। अगला आता है राइट। डिवेंचर होल्डर को वोटिंग का राइट नहीं होता है। डिवेंचर होल्डर कंपनी में किसी प्रकार के वोट में शामिल नहीं हो सकता है। वो वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट ऑफ डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर का कोई भी मत देने का अधिकार नहीं होता है, जबकि शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट होता है। अगला आता है रेट। कंसिडरेशन कर सकते हैं, कंसिडरेशन। कंपनी का जो डिवेंचर खरीदता है, जो व्यक्ति कंपनी का डिवेंचर खरीदता है उसको कंसिडरेशन में, प्रतिफल में इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। और कंपनी का जो शेयर खरीदता है, कंपनी क्या करती है, उसको डिविडेंड प्रोवाइड करती है, लाभांश देती है। अगला है टाइप्स। डिवेंचर, वेरियस टाइप ऑफ डिवेंचर, रिडम्बल डिवेंचर, अनरिडम्बल डिवेंचर, सिक्योर्ड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड डिवेंचर, वेरियस टाइप डिवेंचर होता है। लेकिन शेयर जो होता है, शेयर मोस्टली 2 टाइप्स, शेयर मेन 2 टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं और इक्विटी शेयर होते हैं। तो ये टाइप्स हुआ। अगला आता है काइंड्स भी कह सकते हैं, प्रकार भी बोल सकते हैं, टाइप्स भी बोल सकते हैं। शो इन बैलेंस शीट। अगला पॉइंट है शो इन बैलेंस शीट। डिवेंचर को शो किया जाता है बैलेंस शीट में। डिवेंचर को नॉन करेंट लायबिलिटीज में शामिल किया जाता है। डिवेंचर को कहाँ पे शो करेंगे हम, नॉन करेंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के तहत इसको शामिल किया जाता है डिवेंचर को। जबकि शेयर को शामिल किया जाता है शेयर होल्डर फंड में। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो शेयर होल्डर फंड में शेयर को दिखाया जाता है, शो किया जाता है बैलेंस शीट में। अगला है कन्वर्सन। डिवेंचर का कन्वर्सन शेयर में भी हो सकता है, फिर दूसरे डिवेंचर में भी हो सकता है, लेकिन शेयर का कन्वर्सन नहीं होता है, शेयर का कन्वर्सन नहीं होता है। अगला है रिडम्पशन। रिडम्पशन क्या होता है, अगर हम किसी से कर्ज लिए हैं,
किसी से अगर हम लोन लिए हैं तो एक सम पीरियड बाद उस लोन को हमको वापस करना होता है। अगर किसी से हम कर्ज लिए हैं तो कभी ना कभी तो कर्ज को वापस करेंगे ना। तो जब हम कर्ज को वापस करेंगे तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन कहते हैं, हिंदी में शोधन कहते हैं। तो डिवेंचर का एक सर्टेन पीरियड के बाद उसका रिडम्पशन करना पड़ता है, एक निश्चित अवधि के बाद इसका रिडम्पशन करना पड़ता है। लेकिन जब शेयर का क्या होता है ना, शेयर का रिडम्पशन कब होता है? जब कंपनी का वाइंडिंग होता है, कंपनी का जब समापन होता है उस समय क्या होता है ना, शेयर का हम रिडम्पशन करते हैं, शेयर को पेमेंट करते हैं। इन केस ऑफ लॉस, अगर कंपनी को लॉस होता है उसके बाद भी हमको इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को देना पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस की स्थिति है तो नॉट प्रोवाइडेड डिविडेंड, कंपनी नॉट प्रोवाइडेड डिविडेंड, तो कंपनी लाभांश नहीं देती है, लेकिन डिवेंचर का इंटरेस्ट जरूर देती है कंपनी। ये डिवेंचर एंड शेयर के डिफरेंसेस हुए, इसको बढ़िया से आपको ध्यान में रखना है। फिर बतलाते हैं भी हम। देखिए अभी आप लोग को हम बतलाए हैं डिवेंचर के विषय में, डिवेंचर क्या होता है। अब बतलाने जा रहे हैं हम आप लोग को टाइप्स ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के प्रकार, कितने प्रकार के डिवेंचर होते हैं। तो डिवेंचर के प्रकार को हम बांटा गया है 5 पॉइंट में बांटा गया है, इसको ध्यान से समझिए। पहला है ए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के हिसाब से एक होता है सिक्योर्ड डिवेंचर होता है, एक होता है अनसिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है? कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है, कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो उसके लिए जो पब्लिक डिवेंचर परचेज करते हैं उसके लिए कंपनी अपनी सिक्योरिटीज कुछ देती है। जैसे मान लिया जाए किसी स्टूडेंट को पैसे की ज़रूरत है, कर्ज का ज़रूरत है, तो किसी व्यक्ति के पास जाता है, कहता है भैया हमको 10,000 रुपये कर्ज चाहिए। तो वह व्यक्ति बोलता है कि कर्ज तो हम दे देंगे 10,000, लेकिन सिक्योरिटी के रूप में क्या दीजिएगा आप? तो वह स्टूडेंट कहता है भैया हम अपना मोबाइल अभी रख देते हैं गिरवी आपके पास, जब आपका हम लोन चुका देंगे फिर अपना मोबाइल हम ले जाएंगे। तो कंपनी जब डिवेंचर को इशू करती है तो पब्लिक डिवेंचर लेने से हिचकिचाती है कि भाई मेरा पैसा डूब जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, उसको सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटीज के रूप में कुछ भी दे सकती है, बिल्डिंग दे सकती है, अपना लैंड का कागज डॉक्यूमेंट दे सकती है। तो कंपनी जब पब्लिक को डिवेंचर इशू करती है और कंपनी के सिक्योरिटीज के रूप में पब्लिक के पास कुछ गिरवी रखती है तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर कहते हैं। अगर किसी कारण से कंपनी ने डिवेंचर का पैसा वापस नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, तो पब्लिक ने जो पब्लिक के पास जो सिक्योरिटीज के तौर पे रखा गया है एसेट्स, पब्लिक उस एसेट्स को बेचकर अपने लोन को रिकवर कर सकती है, अपने कर्ज को रिकवर कर सकती है। ये हुआ सिक्योरिटीज डिवेंचर। कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है और पब्लिक को सिक्योरिटीज के लिए प्रोवाइड करती है तो इसको सिक्योर्ड डिवेंचर कहते हैं। अब आता है अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है? कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है और उसके लिए कोई भी सिक्योरिटीज को वो गिरवी नहीं रखती है, कोई भी प्रतिभूति को वह पब्लिक के पास गिरवी नहीं रखती है, तो इसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर। तो सिक्योरिटीज के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यू ऑफ सिक्योरिटीज के हिसाब से, देन 2 टाइप्स ऑफ डिवेंचर, सिक्योर्ड डिवेंचर एंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अब देखेंगे व्यू ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्सन के हिसाब से अगर देखा जाए, परिवर्तन के हिसाब से देखा जाए तो भी डिवेंचर 2 तरह का होता है। एक होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर,
एक होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है? कंपनी के वैसे डिवेंचर जिसे इन फ्यूचर में कन्वर्सन किया जा सकता है, बदला जा सकता है, डिवेंचर को शेयर में या डिवेंचर को दूसरे डिवेंचर में। जब किसी डिवेंचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अदर सिक्योरिटीज में इन फ्यूचर, देन कॉल्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर। एक होता है अनकन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है? अब वैसा डिवेंचर जिसको इन फ्यूचर में हम कन्वर्सन नहीं कर सकते हैं, ना उस डिवेंचर को हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना उस डिवेंचर को अदर कोई सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। अगर कन्वर्सन के हिसाब से देखा जाए, परिवर्तनशीलता के हिसाब से देखा जाए, तो डिवेंचर दो तरह का होता है। एक परिवर्तनशील ऋण पत्र कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। सीधी सी बात है, जिस डिवेंचर को कन्वर्सन किया जा सकता है, बदला मतलब उसके रूप को बदला जा सकता है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। जिसको नहीं कन्वर्सन किया जा सकता है उसको नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कहते हैं। आता है हम लोग के पास सी, परमानेंस ऑफ के हिसाब से देखा जाए, परमानेंस को कहते हैं रिडम्पशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? रिडम्पशन कहते हैं। तो इन व्यू ऑफ रिडम्पशन, टू टाइप्स व्यू ऑफ रिडम्पशन, एक होता है रिडम्बल डिवेंचर, एक नॉन रिडम्बल डिवेंचर होता है। रिडम्बल डिवेंचर क्या होता है? अगर हम किसी से कर्ज लिए हैं तो कभी ना कभी तो कर्ज वापस करना होगा। अगर कंपनी ने डिवेंचर अगर इशू किया है, इसका मतलब कंपनी ने पब्लिक से कर्ज लिया है, तो कभी ना कभी पब्लिक को तो कर्ज वापस करना पड़ेगा ना। तो जब कंपनी डिवेंचर का रिडम्पशन कर देती है, मतलब कंपनी क्या करती है, एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी डिवेंचर का पैसा वापस कर देती है, यानी पेमेंट कर देती है, देन कॉल्ड रिडम्बल डिवेंचर। एक होता है नॉन रिडम्बल डिवेंचर। नॉन रिडम्बल डिवेंचर क्या होता है? कंपनी उस डिवेंचर का रिडम्पशन कर ही नहीं सकती है, पेमेंट कर ही नहीं सकती है, जब तक कि कंपनी का वाइंडिंग नहीं हो जाता है। वाइंडिंग मतलब कंपनी जिस दिन समाप्त होगी, जिस दिन कंपनी को हम लोग बंद कर देंगे, उस दिन इस डिवेंचर का पैसा वापस करना होगा, इसका पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। देन नॉन रिडम्बल डिवेंचर इसको कहते हैं। जिस डिवेंचर का पेमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है, इन फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं डिवेंचर का, उसको बोलते हैं रिडम्बल डिवेंचर। और जिस डिवेंचर का इन फ्यूचर हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, पेमेंट करेंगे भी कब? वाइंडिंग अप होने पर, कंपनी के समाप्ति पर करेंगे, तो उसको बोलते हैं नॉन रिडम्बल डिवेंचर। अब आता है डी, नेगोशिएबिलिटी। ठीक है, नेगोशिएबिलिटी के हिसाब से क्या होगा? नेगोशिएबिलिटी के हिसाब से दो तरह के डिवेंचर होते हैं, एक रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं, एक बियरर डिवेंचर होते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है? जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है और कोई पब्लिक उस डिवेंचर को परचेज करता है, खरीदता है, अगर उस डिवेंचर होल्डर का कंपनी अपने रजिस्टर में नाम मेंशन कर लेती है, यानी कि रजिस्टर्ड कर लेती है, देन रजिस्टर्ड डिवेंचर। और रजिस्टर्ड डिवेंचर में क्या होता है ना, कंपनी डिवेंचर का पैसा, डिवेंचर का रिडम्पशन अगर करना हो ना, कंपनी को जब डिवेंचर का पेमेंट करना हो, तो कंपनी रजिस्टर में जिसका नाम लिखा हुआ उसी को पेमेंट करेगी, क्योंकि ये रजिस्टर्ड डिवेंचर है, जिसके नाम से डिवेंचर है उसी को पेमेंट किया जाएगा। जैसे हम लोग LIC कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम लिखी है, ठीक है, इंश्योर्ड पर्सन को या उसकी नॉमिनी को, उसी को डिवेंचर, उसी को पॉलिसी का पैसा मिलेगा।
तो डिवेंचर क्या होता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है, कंपनी ने डिवेंचर को इशू किया है और जिस पब्लिक ने डिवेंचर को परचेज किया है, यानी कि वो डिवेंचर होल्डर का अगर कंपनी ने अपने रजिस्टर में नाम मेंशन कर लिया है उसका, देन ये रजिस्टर्ड डिवेंचर होगा। और डिवेंचर का जो भी कंसिडरेशन, जो भी प्रतिफल, जो भी इंटरेस्ट है, या कंपनी का जो भी इंटरेस्ट, जो भी ये डिवेंचर का जो भी इंटरेस्ट है, वो रजिस्टर में जिसका मेंशन किया गया नाम, उसी को इंटरेस्ट का भी पेमेंट किया जाएगा, उसी को रिडम्पशन के समय पेमेंट भी उसी को किया जाएगा, अदरवाइज किसी को नहीं किया जाएगा। वो होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर होता है। एक होता है बियरर डिवेंचर। बियरर डिवेंचर क्या होता है कि वह डिवेंचर जिसका नाम रजिस्टर में मेंशन नहीं किया गया, जो डिवेंचर को परचेज किया गया उसका नाम रजिस्टर में मेंशन नहीं किया गया, आज इस हाथ में तो कल उस हाथ में, परसों उस हाथ में जा रहा है डिवेंचर, तो उसको बोलते हैं बियरर डिवेंचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको पैसे का नीड हुआ, हमने किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदा, हमको पैसे का ज़रूरत हुआ तो हमने अपने फ्रेंड को बेच दिया उस डिवेंचर को, अब मेरा फ्रेंड फिर अपने दूसरे फ्रेंड को बेच दिया, फिर वो किसी और को बेच दिया, फिर वो किसी, तो कंपनी क्या करती है ना, देखती है कि डिवेंचर प्रेजेंट टाइम में किसके पास है, प्रेजेंट टाइम में डिवेंचर जिसके पास होगा कंपनी उसे ही इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, उसे ही रिडम्पशन के समय उसका पेमेंट करेगी। तो इसको मान लिया जाए 2024 में वो डिवेंचर मेरे पास है, देन इंटरेस्ट हमको मिलेगा। 2025 में ये डिवेंचर हम अपने किसी दोस्त को बेच दिए तो उसके पास डिवेंचर, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब बियरर डिवेंचर का मतलब होता है जिसके पास वो रिटेन डॉक्यूमेंट है उसी को कंसिडरेशन, उसी को प्रतिफल मिलेगा डिवेंचर का, चाहे इंटरेस्ट बोलिए या डिवेंचर का रिडम्पशन बोलिए, तो इसको बोलते हैं बियरर डिवेंचर कहते हैं। अब प्रायोरिटी डिवेंचर, प्रायोरिटी के हिसाब से डिवेंचर दो तरह का होता है, फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, सेकेंड मॉर्गेज डिवेंचर। प्रायोरिटी डिवेंचर क्या होता है, मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, प्रायोरिटी डिवेंचर क्या होता है, प्रायोरिटी डिवेंचर क्या होता है, सुनिए ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए एक डिवेंचर कंपनी ने 2023 को इशू की थी, जिसे मान लिया हम खरीदे थे, और 2024 को डिवेंचर मान लीजिए आप खरीदे थे, और कंपनी के पास अगर पैसा आता है, कंपनी को अगर रिडम्पशन करना है या कंपनी को पैसा पेमेंट करना है तो सबसे पहले हमको करेगी। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट डिवेंचर हैं, उसके बाद फिर आपको करेगी। क्यों? क्योंकि आप सेकेंड डिवेंचर हैं। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर एंड सेकेंड मॉर्गेज डिवेंचर। तो डिवेंचर हमारा मोस्टली 5 टाइप्स का होता है, 5 प्रकार का होता है। पहला होता है ए, ठीक है, सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिक्योर डिवेंचर और अनसिक्योर डिवेंचर। कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। रिडम्पशन के हिसाब से देखा जाए, परमानेंस के हिसाब से देखा जाए या रिडम्पशन के हिसाब से देखा जाए तो रिडम्बल डिवेंचर और इरिडम्बल डिवेंचर होगा। और नेगोशिएबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो एक रजिस्टर्ड डिवेंचर, एक बैरियर डिवेंचर होता है। अब प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट डिवेंचर एंड सेकेंड डिवेंचर होता है। ये टाइप्स ऑफ डिवेंचर हुआ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।